तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सेल मैथ्स क्लब @ के चैनल पे। और आज जो है हम घन घनाभ यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन और जो है स्फीयर, इनके तमाम तरह के फॉर्मूलेज और सूत्र जो है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। बेसिक से जो मैं आपको इन सभी फॉर्मूलोज को बताऊंगा ताकि आप एग्जाम देने जाएं तो उसे आपको अच्छे से जो याद हो जाए, ताकि आप जो है एग्जाम में सीधे क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ सकें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए बिना कुछ समय खराब किए हुए। ठीक बात, आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं और सुबह शाम जो है दूध के साथ आप इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं या इनको जो है सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा क्यूब, यानी कि जिसको हम घन बोल देते हैं। ठीक बात है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो आप बड़ा ही ध्यान से जो आज के इस वीडियो को देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है TSA और CSA। इनका फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना, और CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके सभी फलक जो होंगे उसका बाहरी क्षेत्रफल जो होगा वो होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि किसी भी आकृति में, ठीक बात है, यदि हम नीचे का फलक, जैसे ये अपने कमरे की भांति है, तो यदि हम कमरे की छत को, यानी कि इस वाले पार्ट को और इसका जो आधार बना हुआ है, यानी कि ऊपर और नीचे वाले ढक्कन को यदि हम हटा दें तो फिर ये जो चारों दीवारें बची हुई हैं इसी को हम बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया। यानी कि ऊपर और नीचे के भाग को यदि हटा दिया जाए तो वह होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक बात है। तो देखिए, ये अपने घन की भुजा ए है, घन की ये भी ऊंचाई है, चौड़ाई भी ए ही होगी और लंबाई जो भी कुछ होगा घन का ए ही होगा। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया यदि मैं आपको बताऊं तो वो क्या होगा, टोटल कितनी फलक हैं, तो आप कहेंगे टोटल जो है हमारे पास 6 फलक होंगी। एक अपने आयताकार फलक है, यानी कि एक का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, तो टोटल 6 फलक है, यानी कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा अपना 6A²। ठीक बात है। अब दूसरा देखिए, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर वाला हटा दो और नीचे वाला हटा दो, तो 6A² है, तो ऊपर वाला A² हो गया 36 और नीचे वाला बेस यानी कि आधार A² हो गया, यानी कि 2A² हट जाएंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर 4A²। ये अपना हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आता है वॉल्यूम। देखिए, किसी भी आकृति का, यानी कि क्या होता है अपना वॉल्यूम, वो होता है उसका आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि उसका आधार का क्षेत्रफल अपना क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आधार क्या है, आय वर्ग। ठीक बात है, स्क्वायर फॉर्म में तो A² और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी ए, यानी कि जो है क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास A³। ठीक बात है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है बात है। अब देखिए, घन का विकिरण, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि ये अपना क्या होता है, घन का जो विकिरण होगा वो होगा हमारा √3a। ये आप याद रखना। ठीक बात है, घन में 3 आता है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी कंप्लीट बेसिक से जब हम इस मेंसुरेशन को पढ़ेंगे उस समय आपको और सिखाया जाएगा। √3 ये हो गया अपना घन का विकिरण। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल A² है, और इस आकृति में ऊंचाई क्या अपनी ए ही है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यदि आप किसी भी आकृति में कर देते हैं तो वह उसका जो है वॉल्यूम निकल के आ जाता है, जो कि A³ अपना है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जो अवश्य कीजिए। देखिए, अगला हम देखते हैं क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। ये देखिए अपना घनाभ है जो कि आयताकार, अब इसका फलक है नीचे वाला, ये अपनी ए हो गई, ये लेंथ, ये अपनी विड्थ हो गई। ठीक बात है। और ये अपनी हाइट h अपनी मान ली जाती है। ठीक बात है। तो यहाँ पे ए जो है, ए को यदि हम एल मान लेते हैं, अपनी लंबाई होगी, बी यानी चौड़ाई हो गई, और एच अपनी क्या होगी, ऊंचाई होगी। देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे आयताकार, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि क्या हो जाएगा अपना LB। ठीक बात है। इसी तरह से जो है अपना क्या होगा, ये 2 गुना हो जाएगा, क्या, क्योंकि नीचे वाला ये आयताकार है तो ऊपर वाली फलक, यानी कि ये जो छत है ये भी अपनी आयताकार होगी, तो इसका भी L×B क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, इस वाली बेस की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या आ रहा है, B आ रहा है, और ये अपनी ऊंचाई h आ रही है। ठीक बात है। तो ये क्या हो जाएगा, BH। इसी प्रकार से जो ये पीछे की तरफ जो हमें दे रखा होगा, यानी कि जस्ट नीचे का ले लिया, ये सामने का ले लिया, और ये वाला जो हम सामने लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना HL, हाइट, और HL अपना हो गया, यानी कि LB/BH और अपना LH या HL अपना हो गया। ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, क्योंकि हर एक 2 बार फलक आ रहा है तो 2 गुणा
लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, आपको याद होगा। अब देखिए यदि इसका कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ ले क्यूबॉइड का, तो वो क्या होगा, हम ऊपर वाले को हटा देंगे और नीचे वाले को हटा देंगे, ठीक बात है। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या था, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ऊपर वाले का भी यानी कि 2l भी हट जाएगा। तो यहाँ से 2l भी वाला पोर्शन हट जाएगा, तो बताइए 2 यहाँ से बी एच और एच एल बचेगा कि नहीं बचेगा। आप कहेंगे सर बी एच प्लस का एच एल अपना बचेगा, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2h अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना L प्लस का B इंटू एच। ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक बात है। अन्यथा आप हल्का सा माइंड सेट करेंगे एग्जाम में तो आपको याद आ जाएगा 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस का चौड़ाई। आप जस्ट ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया पूछते पता लगा लेना कि नीचे वाले फलक को और ऊपर वाले फलक को हटा देना है। तो नीचे वाला फलक क्या था, लंबाई, ये थी चौड़ाई, ये थी ऊंचाई, तो एल भी हट जाएगा, एल भी हट जाएगा, यानी कि 2lb का पोर्शन हट गया, तो 2bh और hL अपना बचेगा, और यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्यूबॉइड जो है इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका पहले हम आयतन देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा। तो आधार, मैंने बताया था किसी भी आकृति का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यहाँ आयताकार है तो एल और बी, ऊंचाई क्या हो गई एच, तो एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये अपना क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपना हो गया। अब देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, यानी कि उसका विकिरण क्या होगा, तो वो होगा अपना अंडर रूट, तीनों भुजाएं क्या हो गई अपनी एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर। ये अपना हो गया उसका क्या, डायगोनल यानी कि विकिरण। आप इसका जो स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं ताकि हम अगली आकृति की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। ये अपना पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए हम सिलेंडर यानी कि बेलन की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, यानी कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया, ये सभी हम चीज़ें सीखेंगे। ये अपना बेलन हो गया जिसकी रेडियस जो है ये अपनी आर हो गई, ये इसकी अपनी हाइट जो है वो हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जिसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो आप देखिए ये अपना क्या है, एक पाई आर स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा वरत, आप कहेंगे बिल्कुल ये अपना पाई आर स्क्वायर बन रहा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो अपना ये हो गया प्लस का ये जो वक्र पृष्ठ बन रहा है, यानी कि इस तरह से ये जो वक्र पृष्ठ बन रहा है इसके बेलन के चारों तरफ, ये बिल्कुल ही आपके बेलन की तरह शामिल होता है, यानी कि एक बिल्कुल बेलनाकार छड़ की भांति। तो इसका जो चारों तरफ जो क्षेत्रफल होगा, तो ये अपना क्या होगा, आप देखिए ये जो है कितना हो गया, इसकी जो रेडियस, ये जो अपनी परिधि क्या होता है 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर ये कहाँ तक है, तो आप एच ऊंचाई तक ये क्षेत्रफल है, तो क्या हो गया 2 पाई आर, ठीक बात है। ये परिधि हो गई क्योंकि छोटे छोटे सर्कल के रूप में तो बटा हुआ है चारों तरफ से, आप देखेंगे तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और ये कहाँ तक है एच ऊंचाई तक जो है बटी हुई है, तो 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर एच का, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया, ठीक बात है। अब आपसे पूछ ले करो सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले क्षेत्रफल को और नीचे वाले क्षेत्रफल को, इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक बात है। तो जैसे हम हटाएंगे तो पाई, ये वाला पोर्शन जो अपना हटेगा तो क्या बनेगा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर क्या है, इस छोटे वृत्त की परिधि है, इस तरह से सर्कल, इस तरह से सर्कल, इस तरह से तमाम तरह की चक्री जो सर्कल के रूप में बन के अपने एक बेलन का निर्माण करती है, यानी कि इसका जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अब देखिए हमें वॉल्यूम, आयतन, यानी कि किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, जो कि क्या है, आप कहेंगे इसका आधार तो वृत्त ही है पाई आर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई क्या है इस पूरी टंकी की या इस पूरी डायग्राम की, तो आप कहेंगे एच, यानी कि इसका वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक बात है। ये अपना हो गया। चलिए अगले आकृति की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली आकृति हमारी शंकु है, यानी कि जिसको हम कोन बोल देते हैं, ठीक बात है। ये देखिए शंकु की अपनी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये अपनी हाइट हो गई, और ये जो इसकी तिर्यक लंबाई एल अपनी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लंबाई हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये अपनी तिर्यक ऊंचाई यदि मैं निकालना चाहूँ, ये जो है अपनी तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि यदि मैं इस तिर्यक ऊंचाई को निकालना चाहूँ तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, त्रिज्या क्या हो गई आर, और ऊंचाई क्या हो गई अपनी एच, यानी कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यानी कि एल बराबर निकालना चाहूँ तो आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक बात है। यानी कि आधार हो गया प्लस ये अपनी क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ये अपना हाइपोटेनस अपना हो गया, यानी कि कर्ण एल अपना हो गया तिर्यक लंबाई।
अब देखिए इस कोन के अंदर जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, यानी कि हमें नीचे वाला नहीं छोड़ना है। ऊपर तो इसके कोई है ही नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल कोन की तरह बनी हुई है। यानी कि क्या होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, नीचे वाला आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब हाँ मुझे बताइए कि ये जो पाई आर बन रहा है ये जो कहाँ तक है, अपनी एल तिर्यक ऊंचाई तक चल रहा है, यानी कि पाई आर एल। ठीक बात है, यानी कि करो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका क्या, पाई आर एल। यानी कि किसी भी शंकु कोण का जो है वो करो सरफेस एरिया जो होगा, यानी कि केवल इस नीचे वाले को हम छोड़ देंगे और बिल्कुल चारों तरफ का जो एरिया होगा इस तरह से जो है सर्कल बाहर की तरफ, ये होगा अपना करो सरफेस एरिया जो कि होगा पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया में ये पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और जुड़ जाएगा क्योंकि अपना एक वृत्त बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो सिलेंडर होता है उसके बेलन का आयतन जो होता है वो था हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, तो उसका 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वो एक अपना कोन का जो है वॉल्यूम अपना बन जाता है। अब देखिए हम गोला, आप इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम अगले डायग्राम की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक आखिरी आकृति में आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल 2 मिनट तक और सुनिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए एक होता है अपना स्पेयर, एक होता है अर्ध मतलब सेमी स्पेयर, यानी कि गोला अर्धगोला। गोला का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपना गोला है, चारों तरफ से बिल्कुल करो है। ये अपना जो एक अर्ध गोला है जिसकी रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है। ठीक बात है, तो उसका करो सरफेस एरिया वही सेम ही होगा इसका, तो पाई आर एस, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसी कोई फलक इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और आयतन आपको पता ही क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया अपना गोले का आयतन। गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक बात है, आयतन में 3 भुजाएं शामिल होती हैं, वैसे तो आर क्यूब होगा, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे भी 3 होगा। इस तरह से हल्का सा आपको याद रहेगा। अर्धगोला जो है, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आप देख पा रहे होंगे, एक तो हो गया अपना ये वाला, ठीक बात, पाई आर स्क्वायर ये जुड़ जाएगा। पहले हम करो सरफेस एरिया देखते हैं। करो सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर और नीचे वाले का हम छोड़ दें, तो ऊपर वाला है पाई आर स्क्वायर, इसको हमने छोड़ दिया, तो करो सरफेस एरिया यही तो होगा। तो टोटल जो था क्या था, संपूर्ण गोले का टोटल सरफेस एरिया यानी क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का जो है वो अपना क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर अपना हो गया। ठीक बात है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस इसका ये जो है ऊपर वाला सर्कल है वर्थ है, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर जो इसमें और जो अपना जुड़ जाएगा। ठीक बात है, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले संपूर्ण गोले का आप याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का इसका आधा अपना हो गया। ठीक बात है, इसमें करो सरफेस एरिया जैसी कोई चीज थी नहीं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और था, तो आधा तो वो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ऊपर वाला ये वृत्त पाई आर स्क्वायर। ठीक बात, अब देखिए आप इस गोले में आप देख पा रहे होंगे कि आर बराबर एच होगा, क्योंकि ये भी गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गोले के आयतन का आधा। गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक बात है, क्यूब था, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस ध्यान रखना, आप गोले का आयतन आपको याद ही होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध गोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो हम आगे भी इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यदि आपने जो है इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने तमाम तरह की आकृतियां जो है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस तरह की चीजें हमने कवर किया, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप उस वीडियो को भी जो है अवश्य देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।